हिस्सेदार है, नहीं आधा राज देते हो तो कम से कम 5 गाँव दे दो। दुर्योधन ने उदंडा से कहा कि सुई के नोक पर जितनी मिट्टी बैठती वह भी नहीं मिलेगी। परिणाम क्या हुआ आप जानते हो। बड़े बड़े रथी महारथी धाराशायी हो गए, कौरवों का विनाश हो गया। उसी तरह अब बाबा जी बता रहे हैं कि लोगों को बता दो कि कम से कम शाकाहारी हो जाओ। कितना सस्ता रास्ता बता रहे हैं और कह रहा है कि अगर लोग मान लेंगे शाकाहारी हो जाएंगे तो उनके जीवन की जवाबदारी मेरी हो जाएगी। बाबा जी तुम्हारे जीवन की जवाबदारी उठा रहे हैं। चाहे जैसा संकट आ जाए, आसमान टूट जाए, धरती फट जाए या प्रलय हो जाए, इसी में भी गुरु महाराज तुम्हारी रक्षा कर लेंगे। आप गुरु के ऊपर पक्का विश्वास करो। और गुरु एक साधारण महात्मा नहीं है, यह पूर्ण धनी है। जब इस धरती पर कुछ भी नहीं था, ना पेड़ ना पौधे, ना पहाड़ ना नाला ना नदी, कुछ भी नहीं था, सब धुंधुनकार था। तो वह महापुरुष के मुख से एक आवाज़ निकली, इतनी जोर की आवाज़ तो कोई एटम बम उतनी आवाज़ नहीं कर सकता। तो उस आवाज़ की लहरें चलने लगी। उस लहरों में 16 ब्रह्म का स्थापन हुआ, 16 स्थान तैयार हुए और उसमें 16 ब्रह्म का स्थापन कर दिया। अभी 4 ब्रह्म का भेद बताया जा रहा है, 12 ब्रह्म का भेद बाकी है। जब 12 ब्रह्म का भेद बता दिया जाएगा तब वो जो 1001 प्रस्ताव मंजूर किए हैं वह सब लागू हो जाएंगे और तुम सभी लोग खुशहाल हो जाओगे। पर एक बात याद रखना, अंदर का गरूर निकाल देना, क्योंकि जब कलयुग जाएगा, गुरु महाराज ने कहा उसका जाने का समय हो रहा है। जब वो जाएगा तो उससे जो तुमने कर्जा लिया है, कर्जा यानी पैसे का, धन का, दौलत का नहीं, जो कर्जा लिया है यानी झूठ बोलो, बेईमानी करो, कत्लेआम करो, अपनी प्रशंसा हो ऐसे करो, तो ये जो कर्जा है, ये कर्जा जिसके पास रहेगा उसको उठा के ले जाएगा। तो एकदम खाली हो जाओ, बिल्कुल ऐसे हो जाओ कि तुम कुछ नहीं, अपने आप को छोटा समझो, बहुत छोटा समझो। चाहे कितना भी ज्ञानी हो, ज्ञान इतना बड़ा है तो इसको आप और हम नहीं समझ सकते और इसका वर्णन भी नहीं कर सकते। विज्ञान का भी गुरु महाराज ने कहा था कि अभी आपने विज्ञान नहीं देखा, आगे ऐसा विज्ञान बढ़ेगा कि अमेरिका के लोग हिंदुस्तान में आएंगे और सत्संग सुन लेंगे और सत्संग सुनने के बाद खाना खाने को अमेरिका चले जाएंगे। तो कितना बड़ा विज्ञान बढ़ जाएगा। और कुछ चिन्ह आप देख रहे हो देश के अंदर क्या हो रहा है। उन्होंने कहा कि छोटे छोटे राष्ट्र जो है वो आपस में लड़ कर के ख़त्म हो जाएंगे। बाबा जी की एक एक बात सत्य होगी और हो रही है। तो आप बाबा जी के बातों पर विश्वास करो और उनके ऊपर न्यौछावर हो जाओ। अपने आप को कुछ मत समझो, अपने आप को इतना ही समझो कि उसका शुक्र अदा करो कि उसने तुमको मानव तन दिया। मैंने कहा था कि 3 कर्म होते हैं। पहला कर्म होता है ईश्वरीय कर्म,
कि जो तुमको किसी योनि में डालता है, 84 लाख योनियों का चक्कर लगवाता है, तो यह ईश्वरीय कर्म। तो ईश्वर ने तुम्हारे कर्मों के कण कण जमा करके तुम्हारा पुण्य हुआ और तुमको मानव तन दे दिया। कहा कि यह लो, मैं तुमको मानव तन दे देता हूँ, इससे तुम अपना काम कर लेना। हमने अपना काम छोड़ दिया, पराये काम में फंस गए। खेती ले लो, गमाड़ी बना लो, गाड़ी ले लो, इसी में यानी संसार में फंस गए। और वो ज़्यादा घुमा रहा है, संसार में बहुत घुमा रहा है। तो आप ज़रा धीरे धीरे वहाँ से निकलो, वहाँ से निकलो और मालिक के तरफ झुक जाओ। मालिक समर्थ है, तुम्हारी हर प्रकार से रक्षा करेगा। पर अगर हमने काल के कोई भी चीज़ रखी तो हमारा बचना मुश्किल है। इसीलिए तो बाबा जी कह रहे हैं कि मैं तो अभी से सत्संग अपना सतयुग ला करके रख देता, पर देरी तुम्हारे तरफ से। आपने सुना होगा, स्पष्ट शब्दों में कहा है कि देरी तुम्हारे तरफ से। तो हमने यह सोचना चाहिए हमसे क्या गलती हो रही है, क्या देरी है जो सतयुग आने से रुक गया। तो प्रेमी भाइयों, आप सतयुग को देखना चाहते हैं तो जो एक प्रार्थना है, आएगा भोर जमाना, सब पंथ पढ़ेंगे नाना, सबको होगा अभिमाना, बिरला ही होगा खारी। पंथियों को अभिमान, मेरा गुरु बड़ा, मेरा संप्रदाय बड़ा, मेरा ज्ञान बड़ा, सबको अभिमान। बिरला ही छुटेंगे खारी, बिरला खारी छुटेंगे। हर गांव पड़ेगा डाका, गुंडों से रहेगा धाका, सेवा करेगा कोई बाका, होगा सतयुग का अधिकारी। कलयुग में सेवा ही प्रधान रखा है, और सेवा 3 प्रकार की बताई। तन की सेवा, मन की सेवा और धन की सेवा। ये तीनों सेवा किए बगैर आपके अंदर में जो गठन है वो ढीली नहीं होगी। इसलिए ये तीनों सेवा करना पड़ेगी। हर शहर पड़ेंगे ठंडे, गुंडों के लगेंगे झंडे, दुख पाएंगे नर नारी, आपस में वीर लड़ेंगे, नहीं किसका ज्ञान सहेंगे, दुख पाएंगे नर नारी। और कहा गर है इसको भगाना, कई महात्माओं ने कहा है गर है इसको भगाना तो सभी एक हो जाना, कहे टुकड़ा सुन लो गाना, अब मत करो देरी थोड़ी। अब इस एकता में देरी मत करो। एकता का बल विश्व को जीत सकता है। तो बाकी की बात तो दूर है। तो हमारी अगर एकता हो जाएगी, सभी की एक ही आवाज़ निकलेगी। नहीं तो कोई बैठते हैं तो किसी के बारे में सवाल निकलता है तो उसके क्या बात पूछते हो, जाने दो, वो कोई ठीक नहीं है। ये मत करना, ये करोगे तो तुम उसके खाते में जमा हो जाओगे। मैंने आपको कहा था पहले कैसे चलता था। मेरे दामाद के गांव को कार्यक्रम था, वहाँ पर गायत्री वाले आए थे। मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। मैंने दादा को कहा दादा तुम जाओ। दादा कहने लगे मैं क्या करूँ जा कर के। मैंने कहा खाली जाओ, मालिक है तुम्हारे साथ। यह जब गए
तो वहाँ पर उन लोगों का कार्यक्रम हुआ। बाद में इनको कार्यक्रम दिया। इन्होंने अपने गुरु महाराज के वचनों को रखा तो सारे गायत्री वाले हक्का बक्का हो गए। कहने लगे कि बाप रे बाप, इतना ज्ञान। तो इन्होंने क्या जवाब दिया मालूम है? बोले मैं तो कंपाउंडर हूँ, सिविल सर्जन घर पे है। तो और भी चकित हो गए। अगर कंपाउंडर ऐसा है तो सिविल सर्जन कैसा होगा और इसका गुरु कैसा होगा? तो उसी जगह दादा के पैर छूने लग गए गायत्री वाले। तो कहने का तात्पर्य यह है, तुम अगर किसी को छोटा बनाने का उपयोग करोगे तो तुम इतने छोटे हो जाओगे कि तुम्हें कोई पूछेगा भी नहीं। तुम खुद छोटे बनो और दूसरे को ऊंचा करो तो तुम्हारा नाम होगा। यह संत मत का एक रास्ता है। आप लोगों को संत मत पर चलना है। संत मत कोई फिरका नहीं है कि चलो दीक्षा दे दी और ले ली। पहले लोग दीक्षा देते थे, दीक्षा देने के बाद अगर कोई गलती हो गई तो वापस ले लेते हैं। गुरु ने आपको नाम का दान दिया है। दान दिया हुआ वापस नहीं लिया जाता। तो ये आपको 4 जन्म तक काम में आएगा। पहले जन्म में आपने गुरु के आदेश के अनुसार काम किया, सेवा की और भजन किया, सुमिरन किया, ध्यान किया, तो एक ही जन्म में पार हो जाओगे। आनाकानी कर दी तो नियम है, पहुँचे हुए महात्मा से नामदान लेने वाला 4 जन्म में पार किया जाता है। तो बाबा जी ने कहा है, आपको मालूम होगा कि मैं जिसको पकड़ता उसको छोड़ता नहीं, चाहे मुझे यहाँ 400 साल रहना पड़े। 400 साल इसलिए कि तुम्हारे 4 जन्म तक मैं यहाँ रहूँगा और तुमको पार करूँगा। मैंने जिसका हाथ पकड़ा है, जिसको नामदान दिया है, उसमें से एक भी जो धरती पर रह जाएगा तो मैं यहाँ से जाने वाला नहीं। कितना बड़ा आश्वासन गुरु ने आपको दिया है। यह गुरु का वचन है, मेरा नहीं है। सब लोग इसको जानते हैं, ऐसे समझते हैं कि कुछ बताया है, लेकिन कहा है कि संत वचन पलटे नहीं, पलट जाए ब्रह्मांड। ब्रह्मांड बदल जाएगा लेकिन संत का वचन बदलता नहीं। तो गुरु ने कहा कि तुमको पार करे बगैर मैं जाने वाला नहीं, तो वो किसी भी तरह से आपको पार करेंगे। अगर आप उनकी बात को नहीं मानोगे, साधना नहीं करोगे, तो आपने देखा है कई कई मार्केट में जाते हो तो कोई व्यक्ति कांटे लेकर के कांटे को बिछा देता है, उस पर सो जाता है और दिन भर हाय राम करता है। तो ऐसे बाबा जी ने कहा कि तुम हंसते चलो या रोते चलो, मैं तुमको ले जाऊंगा। तो मैं तो ये तो कहता हूँ कि हंसते चलो। हंसते चलने का मतलब यह जो शाकाहारी का आदेश हुआ है, ये शाकाहारी में सम्मिलित हो जाओ और गुरु महाराज के ऊपर से जो आप पर फोटो चल रहा है उसमें आपने तस्वीर आ जाएगी। और वो वहाँ जब आपका अंतिम समय आएगा, धर्मराज के दरबार में पेश किया जाएगा, तो वहाँ पर तुम्हारी वो फ़ोटो रैली में चलने की आ जाएगी। तो धर्मराज कहेंगे इन्होंने धर्म का काम किया है, इनको पुनः फिर से मानव जन्म दे दो। इसका एक इतिहास
बाबा जय गुरुदेव जी महाराज को जब गिरफ्तार करा गया, जेल में रखा गया, तो एक 12-13 साल की लड़की जेल के दरवाजे पर गई, कहने लगे कि मेरे गुरु को जेल में रखा है, हमको भी रखो। पुलिस ने कहा, बेटा तुम्हारे उम्र के लोगों को जेल में नहीं रखा जाता, ये कानून के बाहर है। तो लड़की बहुत फनफनात हो गई, ताप आ गया। घर आई तो उसको बुखार था, तो गिर गई और सुन्न हो गई, यानी उसकी जीवात्मा